नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ गुरु मार्गी के प्रभाव को लेकर के। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया होगा कि गुरुदेव अब अपनी चाल में परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी ये अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। गुरुदेव की अगर हम बात करें तो ये कारक है आपके संतान के, आपके ज्ञान के, आपके विवाह के और आपके व्यापार के। देखिए, जो गुरुदेव है वो बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, और जब शुभ ग्रह की स्थिति में चेंज आ जाता है, यानी वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री, ठीक है, तो ये ऐसा समय होता है जब हर जातक के इंसान पे कोई ना कोई प्रभाव जरूर ही डालता है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स को देने के लिए बाध्य होता है। आज के कार्यक्रम में मैं बात करूंगी तुला राशि वाले जातकों के लिए। जो भी तुला राशि वाले जातक हैं, उनको ना तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, ना ही कोई ऐसी स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है, यानी आप सेफ जोन में चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो जैकपॉट आप लोगों का लगने वाला है, या मैं कहूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, वो आएगा 11 मार्च के बाद में, जब गुरु अपनी डायरेक्ट चाल से चलेंगे, यानी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और अगर गुरुदेव की बात की जाए तो जो भी तुला राशि वाले जातक हैं, उनके 90 घर में गुरु यानी 9th हाउस में गुरुदेव संचरण कर रहे हैं। दोस्तों, पहले से ही ये यहाँ संचरण कर रहे थे, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति काफ़ी बरकरार थी, वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब ये मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, या आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हो कुंडली में, लेकिन गुरुदेव अगर आपके 9th हाउस में आकर के बैठ गए ना, तो आप संघर्ष के बाद में भी जीतेंगे। भले ही आपको देर से मिले, लेकिन हर सुख आपके जीवन में मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि गोचर में गुरुदेव आपके 9th हाउस में संचरण करेंगे। सबसे पहले भाग्य का साथ मिलेगा, वो बहुत बड़ी बात है। इस समय आप मेहनत कम करेंगे, लेकिन आपको फल बहुत ज़्यादा स्थिति में देखने को मिलेगा। अगर आप 10% मेहनत करें तो 20% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जो भी तुला राशि वाले जातक है। नए प्रपोजल्स आप लोगों को मिल सकते हैं। इस समय आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। आपका मन करेगा कि मैं कहीं दर्शन के लिए चला जाऊं, या मंत्र जाप वगैरह में बहुत ज़्यादा आप समय व्यतीत करेंगे। मंदिर में जाने का आपका मन करेगा, धर्म के विषय में जानना हो, योग मेडिटेशन साधना हो, इनमें खूब मन लगने वाला है। जो लोग भी इस जनवरी से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, आप लोगों के लिए नए एक्सपीरियंस गुरुदेव ला करके देंगे। यहाँ पर गुरुदेव आपकी बड़ी यात्राओं को भी दर्शाता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाली है, और इन यात्राओं से आपका लाभ भी होगा। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होगा। इसके साथ साथ आप बढ़ चढ़ के सोसाइटी के जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने वाले हैं। आपके खुद के घर में कोई मांगलिक आयोजन इस दौरान हो सकता है। ये जो गुरुदेव की स्थिति है वो 84 डेज के लिए आपको मिल रही है, और ये 84 डेज का बहुत लंबा पीरियड होता है जब गुरुदेव खुद के नक्षत्र में भी संचरण करेंगे, यानी पुनर्वसु में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अवस्था में रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो ये कि यहाँ पे ज्ञान, बुद्धि, विवेक को आपकी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। गुरुदेव के पास में 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इनका रिजल्ट हम देख लेते हैं कैसा आप लोगों के लिए रहेगा। सबसे पहले गुरुदेव यहाँ बैठेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 भाई आपके खुद पर नजर डालेंगे, यानी कि 1st हाउस को गुरुदेव देखेंगे। और जब ऐसा शुभ ग्रह आपके लगन पर नजर डालता है या दृष्टि डालता है, तो उस भाव में प्रकाश भर देता है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी निखरेगी, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस है वो आपका अलग लेवल का होगा। मिच्योर आप दिखेंगे, आपकी बातें अच्छी लगेंगी, लोगों को सुनना, अट्रैक्शन का केंद्र आप रहेंगे। समाज के किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो 4 लोग एक तरफ और आपका ज्ञान और आप एक तरफ, ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में होने वाली है। अगर आप नेता हैं, ठीक है, या एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, लेखक है, टीचर है, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको करियर में मिलेगी ही मिलेगी। समाज में छवि सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। जनसंपर्क आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो कॉन्टैक्ट इस समय बढ़ेंगे वो काफ़ी अच्छे विद्वान लोगों से ही आपके कॉन्टैक्ट बढ़ने वाले हैं। ये एक शुभ स्थिति की ओर संकेत करता है। गुरुदेव आपकी 7वीं दृष्टि जो कि पराक्रम घर पर डालेंगे, 3rd हाउस पर डालेंगे। देखिए, यहाँ पर छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हो सकता है आप छोटे भाई बहनों के साथ में कोई व्यापार शुरू कर ले, या अपने व्यापार में उनके एडवाइस ले। बहुत अच्छा उत्तम समय आप लोगों के लिए रहेगा। ये 3rd हाउस है ऑनलाइन का भी, या आप अगर कोई ऑनलाइन काम करते हैं या ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ संकेतों को लेकर के आप
ये समय आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस समय आपको कोई ना कोई उपहार ज़रूर मिलेगा। उपहार कैसा? उपहार ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, स्किल्स पे आप बहुत ज़्यादा बल देंगे, आप चीज़ों को बहुत आराम से सीखेंगे, सहज आप लोगों के साथ में रहेंगे, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा। आप गुस्सा करने से भी पहले थोड़ी सोचेंगे, विचारेंगे, या अगर आपको अचानक से कुछ और कुंडली में डिस्टर्ब ग्रह चल रहे हैं तो आपको अगर गुस्सा आएगा भी तो उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि मैंने ये क्यों किया, मैंने व्यर्थ में क्यों अपना समय बर्बाद किया। ये समय ऐसा है कि जब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपने आप को सही करना, वेल ड्रेस्ड रहना, ठीक है, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करना, इसके साथ साथ अपनी हॉबीज़ पे काम करना, और इससे आपका मन भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं 9th दृष्टि, जो कि गुरुदेव यहाँ पर बैठ करके आपके डालेंगे 5वें घर पे। भाई 5th हाउस है, 5th हाउस आपके संतान का, आपके प्रेम संबंधों का, इसके साथ साथ आपके बुद्धि, विवेक और ज्ञान का, और एजुकेशन का। सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करते हैं। जो लोग भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों को कोई नई कोचिंग में एडमिशन लेना है, बहुत दिनों से सोच रहे हैं, सोचिए मत, उठिए और काम पे लग जाइए, एक्शन लीजिए। इस समय आप छोटे छोटे एक्शन लेंगे और उन पर काम करना शुरू कीजिए, फिर देखिए गुरुदेव कैसे आपको आशीर्वाद देते हैं, कैसे आप अपनी मंजिल को पाते हैं। जो लोग भी बड़ी पढ़ाई के लिए या उच्च डिग्री के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या अपना स्टेट चेंज करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपका। घर से आप निकल जाइए और अपने जो गोल है उन पे फोकस करके आगे बढ़िए। आपको जो ग्रह है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पढ़ाई में आप एकाग्र महसूस करेंगे, पढ़ाई में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, कठिन विषयों को आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा जो फिलॉसफी वगैरह है उसमें भी छात्र बहुत अच्छा कर पाएंगे। माइंड रीडिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर सरकारी सेवाओं का एग्जाम होने वाला है या कोई कॉम्पिटिशन है आपका, तो उसमें आप विजयी होंगे। खास करके जो 10th और 12th के बच्चे अभी जिनका एग्जाम चल रहा है वो भी बहुत अच्छे मार्क्स इस समय लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एग्जाम में। टाइम को आप मैनेज करके चलेंगे और इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा ही देगा। संतान की अगर बात करें तो संतान से रिलेटेड आपको परेशानी थी, संतान के करियर को लेकर परेशान है, खास करके जो होम मेकर है उन लोगों को, बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इन सब चीज़ों में आपको राहत देखने को मिलेगी। जो भी महिलाएं हैं उन पर थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आप इस जिम्मेदारी को सहज ही निभा लेंगी और डिप्रेशन से भी बाहर आ जाएंगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, चाहे संतान के विवाह को लेकर के परेशानी हो या उनकी पढ़ाई को लेकर के या करियर को लेकर के चिंता जो बनी हुई थी उसमें आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि संतान आपको सपोर्ट भी करेगी, यानी वो भी सपोर्टिव होगी, आप भी उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं बात करूं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर जो लव एंड रिलेशनशिप है, गुरुदेव की दृष्टि डालते ही भाई प्रेम संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों को अगर आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। आप अपने घर पे बात कर सकते हैं और इस समय बहुत से प्रेमी जोड़ी इस समय बहुत से प्रेमी जोड़े अपने विवाह में भी बंधने को जा रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पेरेंट्स से बात करने का बहुत अच्छा समय है, आप बात करिए, वो आपकी बात मानेंगे भी और सुनेंगे भी। अब मैं बात करूं जिन लोगों को भी कंसीव करना है, जो नव दंपति हैं अपने संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों के लिए अच्छा समय, गुरुदेव के आशीर्वाद से कंसीविंग में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ में जो संतान होगी वो भी कुल दीपक के रूप में ही आपके जीवन में आएगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होगी, आप भी धर्म की तरफ अग्रसर रहेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिहाज से भी ये गोचर आपका अच्छा ही रहेगा। थोड़ी सी लाइफ हैक्टिक हो सकती है क्योंकि इस समय आप अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एक्शन ज़्यादा लेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग आपका थक सकता है, लेकिन योग एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। डिप्रेशन लेने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय जितना आप काम करेंगे बिना सोचे समझे उतने ही आपको फल मिलेंगे। धन की स्थिति के लिहाज से भी ये गोचर बहुत उत्तम रहेगा, धन आएगा भी क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, तो बहुत सी चीज़ों में धन लाभ के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट हाउस आपका ये समझ लीजिए एक तरीके से एक्टिव ही रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मुनाफा आप लोगों को होगा ही होगा। जो लोग भी नए क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं उन लोगों को नए क्लाइंट्स की भी प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर के दौरान अपने आप को धोखा मत दीजिए, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि गुरुदेव
का जो काम है वो है सिखाने का, दूसरों को देने का। तो उसी तरीके से आप व्यवहार कीजिए, आचरण कीजिए। बैलेंसिंग आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आती है, परिवार में और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप बैलेंस करके चलिए। ये गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्रों का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और बेस्ट इस रिजल्ट लेने हैं आपको इस टाइम ऑफ पीरियड का, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना या करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर देखिए गोचर आपके लिए कैसे अच्छा साबित होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।